Welcome to Little Storybox Kids. Please like, subscribe and share. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर और मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहते हैं इस दुनिया में ताकतवर होना ही सबसे बड़ा गुण नहीं होता। कभी कभी एक कमज़ोर सी समझी जाने वाली माँ अपनी बुद्धि और प्रेम से सबसे ताकतवर दुश्मन को भी झुका सकती है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही घमंडी गिद्ध और समझदार लोमड़ी की है, जहाँ ऊंचाई पर बैठा घमंड माँ की ममता के सामने हार जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। घने जंगलों से घिरे एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र में एक बहुत ऊंचा और पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थी। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक गिद्ध ने अपना घोंसला बना रखा था। वह गिद्ध बहुत ताकतवर था, तेज पंजों और चौड़े पंखों वाला। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह आकाश से सब पर नजर रखता था। गिद्ध के घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। गिद्ध रोज दूर दूर तक उड़कर भोजन लाता और अपने बच्चों को खिलाता। वह एक जिम्मेदार पिता था, लेकिन उसके स्वभाव में घमंड और कठोरता भी थी। उसे लगता था कि ऊंचाई पर रहने के कारण वह सबसे शक्तिशाली है। उसी जंगल में नीचे झाड़ियों और चट्टानों के पास एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चतुर, समझदार और फुर्तीली थी। उसकी एक छोटी संतान थी, एक नन्हा लोमड़ी का बच्चा, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। लोमड़ी रोज जंगल में घूमकर भोजन ढूंढती और अपने बच्चे को खिलाती। वह जानती थी कि जंगल खतरों से भरा है, इसलिए वह हमेशा सावधान रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी भोजन की तलाश में दूर निकल गई, उसका बच्चा अकेला झाड़ी के पास खेल रहा था। ऊपर आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध नीचे की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। अचानक उसकी नजर नन्हे लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी। आहा, कितना आसान शिकार, गिद्ध ने सोचा। मेरे बच्चों के लिए आज का बढ़िया भोजन होगा। बिना देर किए गिद्ध तेजी से नीचे उतरा और अपने मजबूत पंजों से लोमड़ी के बच्चे को उठा लिया। बच्चा डर के मारे चीखने लगा, लेकिन गिद्ध उसे लेकर सीधे अपने ऊंचे घोंसले की ओर उड़ गया। कुछ समय बाद जब लोमड़ी वापस लौटी, तो उसने देखा कि उसका बच्चा वहां नहीं है। वह घबराकर चिल्लाई, मेरा बच्चा। वह इधर उधर दौड़ी, झाड़ियों में ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी उसने ऊपर देखा। बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गिद्ध का घोंसला। उसका दिल बैठ गया। मेरा बच्चा गिद्ध के पास है, उसने समझ लिया। लोमड़ी तुरंत पेड़ के नीचे पहुंची और ऊपर देखकर बोली, हे गिद्ध भाई, कृपया मेरा बच्चा वापस कर दो। वह बहुत छोटा है। मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया। गिद्ध ने नीचे झांककर ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा अब मेरे बच्चों का भोजन बनेगा। यहाँ से चली जाओ। लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसने कहा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ लाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। पर गिद्ध का दिल नहीं पसीजा। मेरे घोंसले तक तुम्हारे पहुंचने की औकात नहीं है, उसने घमंड में कहा। यह बहुत ऊंचाई पर है। लोमड़ी जानती थी कि ताकत से वह गिद्ध का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने बुद्धि से काम लेने का निश्चय किया। लोमड़ी शांत होकर बोली, ठीक है गिद्ध भाई, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहती हूँ। इस जंगल में आज आग लगी है। सूखी पत्तियां और टहनियां जल रही हैं। अगर आग यहाँ तक पहुंची तो ऊंचाई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। यह सुनकर गिद्ध थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने दिखाया नहीं। लोमड़ी धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई।
लोमड़ी ने जंगल में जाकर सूखी टहनियाँ और पत्तियाँ इकट्ठा की। उसने उन्हें आग लगाई और जलती हुई टहनी को मुंह में दबाकर वापस उस बरगद के पेड़ की ओर दौड़ी। हवा तेज चल रही थी। जलती हुई पत्तियों से धुआं उठने लगा। धीरे धीरे आग का धुआं गिद्ध के घोंसले तक पहुंचने लगा। ऊपर बैठे गिद्ध को धुआं महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, धुआं और आग की लपटें। उसके बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। अब गिद्ध सचमुच घबरा गया। अगर आग घोंसले तक पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। तभी गिद्ध ने नीचे देखा। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी। वह चिल्लाई, अब भी समय है, मेरा बच्चा वापस कर दो, मैं आग बुझा दूंगी। गिद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका घमंड टूट चुका था। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। उसने तुरंत लोमड़ी के बच्चे को अपने पंजों से नीचे छोड़ दिया। लोमड़ी ने दौड़कर अपने बच्चे को गले से लगा लिया। इसके बाद लोमड़ी ने तुरंत जंगल की आग बुझा दी और जंगल फिर से शांत हो गया। गिद्ध अपने बच्चों के साथ सुरक्षित था, लेकिन उसका मन शर्म से भरा हुआ था। गिद्ध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लोमड़ी से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से गिद्ध बदल गया। वह कभी किसी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता था और जंगल में शांति बनाए रखने लगा। लोमड़ी और उसका बच्चा भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब ताकत को घमंड समझ लिया जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है, और जब प्रेम के साथ बुद्धि जुड़ जाए तो कोई भी ऊंचाई सुरक्षित नहीं रहती। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं होती, दिमाग और दिल में होती है, और माँ का प्रेम हर डर, हर ताकत और हर ऊंचाई से बड़ा होता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।